This conference will now be recorded. सबसे पहली चीज एस्से राइटिंग में होती है, जब पिछले साल के एस्सेज आए तो लोगों ने ये कहा कि टूटे दिल के आशिकों ने पेपर बनाया है। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई पता नहीं कैसे इससे पूछ रहे हैं, है ना। कभी आपने ये सोचा है कि यूपीएससी का एस्से पेपर लेने का पर्पस क्या होता है? दे वांट टू चेक योर एबिलिटी टू एनालाइज। क्यों? जब उन्होंने पूछा रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल, या प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज नाउ टेक्नोलॉजिकली बीइंग आउटसोर्स्ड, या योर परसेप्शन ऑफ मी इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड माई रिस्पॉन्स टू यू इज माई अवेयरनेस ऑफ मी। इस तरह के एसेज जब पूछे जाते हैं तो वो चाहते क्या है कि आप उस टॉपिक को सब्सटेंशिएट करते हुए डाइवर्स एग्जांपल्स लिखो। सोशल फील्ड से, पॉलिटिकल फील्ड से, इकोनॉमिक फील्ड से, डिफेंस की फील्ड से, इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड से, हिस्ट्री की फील्ड से, हर एक तरह की फील्ड से डाइवर्स एग्जांपल लेते हुए आप उस टॉपिक को सब्सटेंशिएट करिए। तो पहला तो ये समझना है कि एस्से पेपर का जो लिखा हुआ है आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन में, वो लिखा क्या है? मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। कितने लोगों ने ये लाइन कभी पढ़ी है? मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। अब दोनों चीजों को समझिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है? कि आदमी पढ़े तो उसको लगे कि हाँ यार ये टॉपिक्स, मतलब को टॉपिक को पूरी तरह से सब्सटेंशिएट कर रहा है, थोड़ा इनोवेटिव है, बिल्कुल मतलब जो भी पूछा गया है, जो व्यक्ति लिख रहा है, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है इसके अंदर। और एग्जैक्ट का मतलब क्या है? टॉपिक पर ही रहा है, टॉपिक के इधर उधर नहीं गया है। इसीलिए आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे तो एस्से में एक टेंडेंसी कही जाती है एस्से के पेपर के बारे में कि आप हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं जो है वो सिलेबस का या उस टॉपिक का उल्लेख करते रहिए कि हाउ आई एम क्लोज टू टॉपिक, हाउ आई एम एग्जैक्ट, राइट। लेकिन सबसे बड़ी आर्ट क्या होती है एस्से लिखने में? सेलेक्टिंग द टॉपिक्स। क्या होती है? पिछले साल 8 एस्सेस थे। सबसे बड़ी चीज क्या थी? कौन से दो सेलेक्ट किए जाएं। अब मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट को किसी टॉपिक को सेलेक्ट करने का आधार क्या होता है? मान लीजिए हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक। मान लीजिए आप इन एसेस को पढ़ रहे हो, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द टॉपिक्स इन एस्से पेपर। जैसे ही मैंने देखा टॉपिक, देयर आर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बेटर प्रैक्टिस, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे ही मैंने टॉपिक देखा व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, जैसे ही मैंने टॉपिक देखा रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल, मेरे दिमाग में टॉपिक सेलेक्ट करने का सबसे पहला हैक क्या होना चाहिए? क्या मुझे इस टॉपिक को सब्सटेंशिएट करते हुए कोई स्टोरी याद आ रही है? क्या कोई एग्जाम्पल, कोई चीज जो मैंने करंट में पढ़ी हो, क्या कोई चीज इससे रिलेटेड मुझे इसमें फिट हो सकती है क्या? दैट इज योर ओपनिंग ऑफ द एसे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज रिसर्च? ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। जरा कोविड वैक्सीन रिसर्च के बारे में सोचिए, किसी को कुछ पता था कोविड कितना म्यूटेट होगा, क्या करेगा रिसर्च के लिए? लेकिन चालू हो गया था ना, मोदी जी ने कह दिया था 15 अगस्त को निकाल देंगे हम वैक्सीन। देर हुई उसमें, बट एफर्ट स्टार्टेड। व्हाट इज रिसर्च? ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। यू डोंट नो क्या आने वाला है, यू जस्ट गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ नोइंग, यू स्टार्ट digging, you start go deep in the knowledge,
and there when you come across many things, that is what is the part of research. मान लीजिए अगला ऐसे था, there are better practices to best practices. क्या हमारे दिमाग में कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? अब ऐसे का थीम समझना बहुत आवश्यक होता है. बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब if you say this is the best, aren't you rigid and closed? Aren't you open to new things? When we say better practices to best practices, what is the theme of the essay? Openness. How many of you will agree to this? Right? From aspirational district program to best practices in states to parampara. Suppose you talk about climate engineering, they will tell that best practice for climate engineering is that trapping the methane in the ice blocks, जो आइसलैंड में कर रहे थे. बट उससे भी बेटर कुछ हो सकता है हमारे यहाँ जो हो रहा है परंपरा में. ठीक क्यों? क्योंकि अगर वो निकल गया तो क्या होगा? क्या कोई एग्जाम्पल, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, इससे अच्छा कोई आईआर का ऐसे ही नहीं हो सकता था. अभी जो पूरा मैं इंडिया वे आपको पढ़ा रहा हूं पूरा यही है. क्रेडल का मतलब क्या होता है? पालना. हैंड दैट रॉक द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, वैक्सीन मैत्री का कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के एचएडीआर का कॉन्टेक्स्ट, डेवलपिंग लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करने का कॉन्टेक्स्ट, श्रीलंका को इकोनॉमिक एड देने का कॉन्टेक्स्ट, अफ्रीका में एड पहुंचाने का कॉन्टेक्स्ट, मालदीव्स को पानी पहुंचाने का कॉन्टेक्स्ट, बांग्लादेश को हेल्प करने का कॉन्टेक्स्ट, नेपाल में भूकंप के दौरान कॉन्टेक्स्ट, ओमान यमन में हेल्प करने का कॉन्टेक्स्ट. सोचिए अफगानिस्तान में wheat export, hands that rock the cradle rules the world. पहला साइंस होता है एस्से का. क्या मेरे आपने कभी सोचा मैं पढ़ाते समय आपको इतनी कहानियां क्यों सुनाता हूं? आपको क्या लगता है मजे के लिए? सब भूल जाओगे. कहते हैं ना सब मर जाएंगे त्रिवेदी बचेगा. सब भूल जाओगे, त्रिवेदी की कहानियां याद रहेंगी. ठीक, शर्मा जी कह रहे हैं हम वो भी भूल जाएंगे. तो एस्से को चूज करने का पहला जो चीज है वो क्या है? क्या आप उस एस्से में कोई रिलेवेंट एग्जाम्पल करंट का, आपने साल भर अखबार पढ़ा, आपने साल भर यहाँ कहानियां सुनी, क्या आप कोई अच्छा आपने देखा होगा कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं आईआर से लेके कल्चर तक, आई ऑलवेज गिव एग्जांपल्स. कभी सोचा है वो एग्जांपल्स किसके लिए होते हैं? एस्से के लिए होते हैं. पहले दिन से जब आप तैयारी शुरू करते हो एस्से की तैयारी शुरू हो जाती है. और जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, 11,000 रुपए ले लो हम एस्से लिखना सिखा देंगे, एस्से प्रिपरेशन के साथ साथ लिखा शुरू होता है और प्रिपरेशन के आखिरी दिन तक चलता है. कोई हैक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें. हाँ एस्से की कॉपी चेक करके आपको एग्जांपल डाल दिए जा सकते हैं, बट वो कितने याद रखोगे? क्या होने भाई, आपको पहली चीज अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, जो मैं कल बात कर रहा था कि एक एग्जांपल को आप 10 एस्से में कोट कर सको. ठीक, अब जैसे मान लीजिए इसमें एक एस्से है, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड माय रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी. क्या ये वाले एस्से को हम देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड एंड हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, सबके साथ रिलेट कर सकते हैं? कुछ ऐसे एग्जांपल जो हर एस्से में जा सकता है. मान लीजिए हम इंडिया की बात करें, आईआर में दुनिया इंडिया के बारे में कुछ भी बोले, ठीक भाई, मान लो यूएसए आपको बोल रहा आप क्या रिलीजियस फ्रीडम खतरे में है, पाकिस्तान बोल रहा आप क्या ये नहीं है वो नहीं है, बट you know what you are, you know that you are helping the world, you know that you are upholding SDG, you know that you are doing vaccine मैत्री, तो ये वहां भी आएगा एग्जांपल. उसके बाद यही सेम चीज कहां आएगी? hand that rocks the cradle rules the world, कि भैया हम ये सब करके we are rocking the cradle. ठीक, यही सारी चीजें कहां आएंगी? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स. अगर आपने ये नहीं करा, ठीक भाई, बहुत बार ऐसा हुआ होगा ना, अफगानिस्तान की शुरुआत में किसी ने हेल्प नहीं करी, ठीक, तो वो शुरुआत में तो क्या था? ट्रेजेडी. पहली बार जब तालिबान आया वो ट्रेजेडी हो सकती है, ये दोबारा है, ये फार्स है. कहने का मतलब कि
एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन उसको हम कितनी तरह से कहां कोट कर सकते हैं। अगर आपको अफगानिस्तान की सिचुएशन पता है, अगर आपको यूक्रेन रशिया पता है, अगर आपको मान लीजिए इंडिया बांग्लादेश या इंडिया चाइना पता है, तो आप उस एक सिचुएशन को 10 जगह एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए इंडिया में मैं कह रहा हूं ड्रॉट आता है, मान लीजिए हमारे यहाँ केदारनाथ में वो फ्लड आया था, या चेन्नई में पिछले साल फ्लड आया था। शुरुआत में तो आप ट्रेजेडी बोल सकते हो उसको, लेकिन बार बार सेम अर्बन फ्लड आया तो क्या वो ट्रेजेडी है? नहीं, इट इज अ ब्लंडर, इट इज अ डिजास्टर। ठीक, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, टॉपिक्स को चूज करने का विज्ञान है कहानी कहानी कहानी, मतलब एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स। लोग बैठते हैं वहां, अच्छा होता क्या ना, एग्जाम हॉल में आप गए, आपका दिमाग पैनिक्ड है, आप बोलते ये क्या आ गया। अब मान लो उस दिन मैंने एक ऐसे पेपर बनाया, उसमें मैंने लिखा आई एम दैट, लिखो ऐसे जाओ, आई एम दैट तत्वम। अब सामान्य बुद्धि वाला लिख पाएगा? उसके लिए तो ये तो इंग्लिश हो गई, आई एम दैट। हाँ, वो कहेगा इनकम्प्लीट है। ठीक, दो प्रोनाउन एक वर्ब, ठीक, तो यही सोचेगा। लेकिन जिसको आउटलुक पता है, जिसको पता है इस हिस्से में तो हम कुछ भी लिख सकते, अरे मतलब दिक्कत ही नहीं। इंडिया के कंपैशन से लेके, इंडिया के हिस्ट्री के ऋषि मुनियों से लेके, वैक्सीन मैत्री से लेके, अपने अपने स्फीयर का कोई एग्जांपल, कोविड में जो लोग हेल्प कर रहे थे उन तक सब कुछ लिख सकते हो। आई एम दैट का मतलब क्या है? मैं अपने आप को उसके जगह पर रख के देख रहा हूं, मैं उसके जैसा हूं, वो मेरे से अलग नहीं है। बट दैट वननेस, कुछ भी कुछ भी कुछ भी लिख दो यार, कॉन्टेक्स्ट में लिखना, ये नहीं कुछ भी सारा रा रा लिख के चले आए, है ना। यस, ठीक, आई एम दैट कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है। आप कल वाला स्पेस जी याद करिए, सोशल पॉलिटिकल साइंस, आप हर एक फील्ड से, साइंस हो गया, स्पेस हो गया, आपकी सोसाइटी हो गई, आपका जो है टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, साइकोलॉजी हो गई, किसी भी चीज से आप रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली चीज क्या करनी है कि ऐसे तोड़ने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि पहला चार्ज होता है, पहला होता है समझना इससे, कि इनमें से कौन कौन से इससे मैं समझ पा रहा हूं। समझ आप सब लेंगे जितना हमने पढ़ा है। फिर दूसरी चीज आती है, दो तरह के लोग होते हैं ये करने के बाद, एक जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, एक जिन्हें सारे समझ में आ रहे होते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन दोनों के साथ होती है। ठीक, एक जिन्हें आठों जैसे समझ में खुल गए, आठों जैसे, अब लिखें किसमें। ठीक, उन लोगों के साथ उन लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसा ऐसे उठाइए। अच्छा, एक ये बड़ी घटिया चीज चलती है मार्केट में, ये इससे कम लोग लिख रहे होंगे इसलिए मैं ये लिखूंगा, ये इससे ना सब लिख रहे होंगे इसलिए मैं ये नहीं। फैक्ट, तुम विशिष्ट हो, तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम जनरल इससे भी अच्छा लिखोगे, तुम्हें नंबर मिलेगा। ये मूर्खता कभी मत करना। बहुत लोग मुझे, मैंने देखा है, ज्ञान देते हैं, कभी ये मूर्खता मत करना कि मैं कोई ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दूसरे उसे नहीं लिख रहे होंगे, आता कुछ नहीं उस पर, नंबर मिलेगा तुमको। और कोई ऐसे आता है बड़ा बढ़िया आता है, मैंने बिल्कुल अलग तैयारी करी, एग्रीकल्चर का ऐसे आया, सारा किसी ने डलवाई कमेटी नहीं पड़ी थी, मैंने डलवाई कमेटी भरल कर दी बिल्कुल, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों? सबने लिखा होगा एग्रीकल्चर। वाह, क्या क्योंकि चार ऐसे हैं, चार में एक लिखना है, एक सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में से एक लिखना है, तो अच्छा, मतलब यूपीएससी प्लान करती है कि मुझे ये ऐसे ही लिखवाना है सबसे। नहीं नहीं, एक ऐसे ऐसा प्लान होता है हम्म, जो नहीं लिखना है। अच्छा, आदरणीय मनोज सोनी जी, मार्केट में ये चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप इस बात को समझ लीजिए भाई, मार्केट में ये चल रहा है, लोग ये बता रहे हैं कि आप जो चार ऐसे पूछते हैं दोनों सेक्शन में, इसमें आपका एक्चुअली इंटेंशन नहीं होता। समझ रहे हैं? आपका भाई साहब इंटेंशन नहीं है पूछने का, आप तो बस चार पूछने हैं ना, है नहीं आओ, है जी, उसलिए आपने पूछा। अरे पटवारी का एग्जाम ना है, हैं?
थरली रिसर्च 8 ऐसे आपसे पूछे जा रहे हैं और दे नो, दे अंडरस्टैंड कि कौन सा व्यक्ति किस तरह की चीजें लिख सकता है। ये 8 ऐसे पूछने का मतलब क्या था? दे वांटेड टू अंडरस्टैंड, लिसन टू मी केयरफुली, 2021 के एसेज दे वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ एक्टिवेटेड योर लर्निंग इज। तुमने हिस्ट्री अलग पढ़ी है, ज्योग्राफी अलग पढ़ी है, आईआर अलग पढ़ा, कभी ऐसे नहीं लिख पाओगे। जिसकी लर्निंग एक्टिवेटेड है, जानते हो प्रोसेस कैसे चलता है एग्जाम का? पहले आदमी क्या करता है, सब अलग अलग पढ़ता है, कोचिंग जाता है, फिर क्या होता है वो एक अटेम्प्ट देता है, फिर उसको समझ में आता है नहीं नहीं सब रिलेट है, फिर वो 1 साल लगाता है रिलेट करने में, फिर वो अटेम्प्ट देता है, तब उसको समझ में आता है हाँ मैंने इस बार अच्छा कर पाया। यही ये प्रोसेस, ठीक। लेकिन ये गलती नहीं करनी है। दिमाग एक्टिवेट कब होगा? जब सारा कुछ हम एक साथ लेकर के चलेंगे, तभी हम ये एसेज लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज, जो ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? ऐसे जिन्हें सब आता है, 8 के 8 ऐसे, मैं नहीं भूमि देख रहा था तुम्हारी तरफ, ठीक। जिन्हें जिन्हें 8 के 8 ऐसे आते हैं, क्यों बटे जी? कौन सा? I expected 5th from you. फिफ्थ के एग्जाम्पल ज्यादा है। I know you more than you know yourself. जब पेन लेकर के बनाना शुरू करोगे स्ट्रक्चर, फिफ्थ के एग्जाम्पल बंद नहीं होंगे, जितना पढ़ा है आपने। हाँ हाँ सेकंड वाला ठीक है। हाँ 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 कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट देखो ऐसा इससे ब्रॉड होना चाहिए। हाँ कर सकते हैं, बट अप्रोच ब्रॉड दिखाओ उसको एग्जामिनर को। खैर, अब मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जिनको 8 एसेज आते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? पहला काम क्या करना चाहिए? ये देखिए कौन सा कंटेंट ऐसा है, कौन सा एसे ऐसा है जिसमें मेरे पास ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है लेकिन ज्यादा डाइवर्स एग्जांपल्स हैं। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। कौन सा एसे ऐसा है जिसमें मेरे पास ज्यादा डाइवर्स एग्जांपल्स हैं, ठीक। वो वाला एसे पिक करिए। इसलिए 8th वाज गुड। मैंने अभी क्या कहा? 5 के एग्जांपल ज्यादा होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं ढूंढने, डाइवर्स ढूंढने। ये बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है। बाहर वाले लोगों को जितने आ जाए उतने लिख देना, ये तुम्हारे लिए है, जिन्हें हम जो करी बात सारी पढ़ाई वैसे कर रहे हैं, ठीक। तो जो लोग ऐसे हैं जो 5th और 8th को में कंफ्यूज है, या किसी भी 2-4 ऐसे आते हैं, वो ऐसे उठाइए जिसके एग्जांपल्स डाइवर्स ज्यादा है। डाइवर्सिटी इज ऑलवेज एप्रिशिएटेड, क्योंकि इससे में वर्टिकल नहीं चलना होता, इससे में हॉरिजॉन्टल चलना होता है। सांप, हाँ भाई दिखा रहे थे, ठीक। तो चॉइस ऑफ एसेज जिन्हें सारे आते हैं उनके होनी चाहिए। जिन्हें कुछ नहीं आता है, देखो देख रहे हो भाई, इसे कहते हैं बैक बेंचर, ठीक। जिन्हें कुछ नहीं आता उनके लिए एक रामबाण इलाज। अरे अपन भी बैक बेंचर है। हाँ, और अकड़ बकड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा। ये नहीं करना है, ठीक। उन्हें क्या करना है? जिन लोगों को ऐसे सारे आते हैं उनका तो बता दिया, जिनको कोई नहीं लग रहा आता है उन्हें पहले वाले काम पर ही स्टिक रहना है। आपने क्या किया था? ऐसे देखा था, ऐसे देख करके देखा था कि कौन सा एक कहानी, कौन सी एक एग्जाम्पल से इससे मेरा खुल सकता है, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया? उस एग्जाम्पल के अराउंड ऐसे खोला और फिर उसको एनालाइज किया। जैसे मान लीजिए आपने देखा हैंड दैट रॉक्स द क्रडल रूल्स द वर्ल्ड। अब आपने सोचा इसमें क्या करें? इसमें हमने एक इंडिया का एग्जांपल दे दिया, वैक्सीन मैत्री वाला।
अब वैक्सीन मैत्री वाले एग्जाम्पल को देखो, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, फिर आपको तुरंत याद आएगा कि यार ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं जहां पर जो है जो ऐसा व्यक्ति है जो मदर नेचर की केयर कर रहा है, ही इज एबल टू लिव पीसफुली सस्टेनेबली, ठीक। या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर जो ऐसे लोग हैं या ऐसी चीजें हैं जो किसी ना किसी तरीके से लोगों का भला कर रही हैं या एक ग्लोबल गुड्स की तरफ जा रही हैं, दे आर एबल टू डू बेटर। जो ऐसे कंट्रीज हैं जो एसडीजी को अचीव कर रहे हैं, रॉकिंग द क्रैडल, दे आर नाउ इंक्रीजिंगली सीन एज लीडर्स। अब जब एक बार आप यहां पर आ गए, देखो समझो मैं कितना नैरो से कितना ब्रॉड पे आया हूं, जब आप एक ब्रॉड एग्जांपल पर आ गए तो अब आपको पकड़ना क्या है। अब एग्जांपल आपके दिमाग में 1000 है, अब करना क्या है कि इस एग्जांपल को इस हिस्से से रिलेट करवाना है, ठीक। यहां थोड़ा आता है बीए वाला अप्रोच, ठीक। कंटेंट अपने पास है, उसको हमें इससे रिलेवेंट बनाना है। तो उस अब यहां लिखने की कला, मान लीजिए आपके पास ये है कि जो है इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इतना किया है, इंडिया ने अफ्रीका के लिए इतना किया है, अफ्रीका इज पुशिंग फॉर इंडिया परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस, ठीक। अब तुमने क्या किया, द एग्जाम्पल ऑफ रॉकिंग द क्रैडल कैन बी सीन एज इंडियाज हेल्पिंग हैंड या इंडियाज अप्रोच इन साउथ एशियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज, एज इंडिया हैज गिवन फलाना फलाना रिसेंटली टू दिस, एंड वी हैव सीन दैट अफ्रीका हैज आल्सो पुश्ड फॉर India's position in ruling the world, i.e. permanent membership in, कंटेंट वही, सोच नहीं, ठीक। कंटेंट वही, सोच नहीं, कंटेंट सेम है, कंटेंट नहीं बदला। इससे क्या होगा कि काम चल जाएगा, ठीक। 130 तो ले ही आओगे क्योंकि तुम्हारे पास एग्जांपल्स अच्छे हैं, लेकिन चाहिए कितने, उससे नीचे बर्दाश्त नहीं। नहीं यहां आओगे तो मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, जिंदा जला दूंगा, ठीक। यस ऐसे में, हाँ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, माई प्रेस्टीज इज इन द मार्क्स, ठीक है। तो आपको चाहिए भगवान दोनों सेक्शन में से बस एक एक आ जाए, रियलिज्म थर्ड कैटेगरी, ठीक। तो जिन्हें एक भी समझ नहीं आ रहा उनका काम हो गया, जिन्हें सारे समझ में आ रहे उनका काम हो गया। सबसे ट्रिकी क्या होता है, एक में सारे आते हैं, एक में एक आता है। यस, एक सेक्शन से चारों आते हो और दूसरे से कोई ना आता हो, ठीक। जब सब इंटरकनेक्टेड है तो आंसर भी तो सेम होगा, कंपलसरी। यस, ऊपर लिखा होता भाई। खैर देखिए ऐसा है, जब एक भी ना आ रहा हो तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू मेक योर एग्जांपल्स रेलेवेंट। अच्छा जब एक भी ना आ रहा हो तो स्पेस एचजी चलता है अपना। सबसे सुंदर चीज है, इससे में कुछ नहीं समझ में आ रहा, स्पेस एचजी, स्पेस एचजी उठाया चालू कर दिया, ठीक। सोशल पॉलिटिकल है ना, एग्रीकल्चर सब पूरा सब शुरू हो गया अपना, ठीक मामला। दूसरी चीज स्पेस एचजी वाली फोटो कहाँ है, जो एक बड़ी ट्रिकी स्थिति होती है जब दोनों से या किसी एक में से दो हिस्से आते हो और एक चूज करना हो। सबसे ज्यादा टाइम खाता है ये वाला सेक्शन, क्योंकि ना इसमें होता क्या है कि आपको वहां कई बार पैनिक हो जाता है एग्जाम हॉल में, ये लिखूं या ये लिखूं। और जब ये होता है ये लिखूं या ये लिखूं, तो कई बार आप गलत डिसीजन लेने लगते हैं। जब दो आते हों और एक चुनना हो तो भी अप्रोच सेम। कौन सा ऐसे है जिसका मैं पेंसिल उठाई,
पेपर उठाया जिसका मैं चट 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 बिना आवाज के, ठीक, फ्रेमिंग कर सकते हैं, ठीक, जिसका आप तुरंत फ्रेमिंग कर सकते हैं और फ्रेमिंग के दौरान डाइवर्स एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। दो एसेज में जब एक एसे चूज करना होता है तो सबसे आसान तरीका होता है इमीडिएट फ्रेमिंग, और जब आप इमीडिएट फ्रेमिंग करोगे तो आपका दिमाग तुरंत अट्यून हो जाएगा और उस समय पर आपको याद आएगा कि हाँ यार इसमें मैं इतनी एग्जांपल लिख सकता हूँ, ये एग्जांपल देखो। जब एसे के टॉपिक्स डालने लगते हो ना तो उसमें एग्जांपल याद आते हैं। आदमी उल्टा करता है, आदमी क्या करता है, बैठा आधे घंटे, साहब क्या कर रहे हो, सोच रहे हैं, क्या एसे, घंटा याद आएगा, नहीं याद आता है। पिक अप ए पेन, स्टार्ट फ्रेमिंग। अपने आप का, आपने इतने आंसर लिख लिया, आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड पर है, पेन पकड़ोगे वो फेंकने लगता है इंफॉर्मेशन उधर से। जैसे ही आपने फ्रेमिंग करनी स्टार्ट करी, क्या होगा, आपको हर एक पॉइंट पर याद आने लगेगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, आपने वहां पे लिखते चले गए। जिस एस्से में डाइवर्स पॉइंट ज्यादा हो, ज्यादा पॉइंट्स ना हो, डाइवर्स पॉइंट ज्यादा हो। अब ऐसा भी नहीं है कि एक एस्से में याद आ रहे हैं 3 पॉइंट डाइवर्स हैं लेकिन, और एक में याद आ रहे हैं 20, तो 3 वाला लिखा है ना, है 1250 लिखना था भाई, है ना। तो ये भी नहीं करना है, ठीक। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब जब ये वाली डाइवर्सिटी हो, ग्लोबल वैल्यू चेंज, जेंडर, ग्लोबल स्टैंडिंग, जेंडर, जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस, ग्लोबल कॉन्शियसनेस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल वार्मिंग, हार्मनी, हेल्थ, हंगर, हिस्ट्री, हाउस, हजार्ड्स, ये क्या लिखा है, ह्यूमैनिटी, हेगेमनी, है ना। ये सब कुछ हो, जब इतने डाइवर्स पे सोचेंगे तो कुछ ना कुछ, इतनी तो शर्म दिमाग को भी होती है कि इतना मेहनत कर रहा आदमी, कुछ तो दे दो किसी एक पॉइंट पे एक आधा, ठीक। ये टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 40 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 40 होंगे ये, ठीक है, 40 प्लस होंगे, 50 के आसपास है, 50 पॉइंट्स हैं आपके पास। तो जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करोगे तो 50 में 20 तो फेंकेगा भाई वो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आप डाइवर्सिटी अगर आपके पास है तो ऑलवेज गो फॉर डाइवर्सिटी, ठीक। हाँ, कोई कुछ कह रहा था। अगर किसी ने direct topic है तो इससे ज्यादा फिर 1250 लिखना है लेकिन, नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि डाइवर्स सोर्सेस ज्यादा है, डाइवर्स यूज करो तो ये तो डाइवर्स से ज्यादा दोनों ही होगा। तो अच्छा है। खैर, ठीक। तो चॉइस ऑफ, चॉइस ऑफ टॉपिक के बेसिक्स आपको समझ में आते हैं। सीरियसली मतलब वो वाली कैटेगरी भी बता रहा हूं, मतलब एक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा और इसमें से सारे आ रहे हैं। तो सारे आने वाले की चॉइस तो मैंने बता ही दी, और बिल्कुल ना आने वाले की भी बता दी, एग्जाम्पल से ही खोलना है। देखो, एक भी ना आने वाला एग्जाम्पल से ही खुलेगा। सबसे आसान तरीका देखो, मान लो कोई एग्रीकल्चर पर एस्से तो सब कर लेंगे, क्वालिटी की बात है। फिर तो एजुकेशन पर एस्से सब कर लेंगे, क्वालिटी की बात है। कभी आपने सोचा है मैं एग्रीकल्चर पर इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? क्योंकि एग्रीकल्चर पर जब एस्से आएगा तो फिर एग्रीकल्चर पे ही लिखना होगा, और फिर एग्रीकल्चर पे सब लिख रहे होंगे, आपने अलग क्या लिखा। इसलिए डलवाई कमेटी, इसलिए MS स्वामीनाथन, इसलिए न्यूट्री फार्म मूवमेंट। एक मिनट, जब एजुकेशन पर एस्से आएगा तो सब लोग लिखेंगे एजुकेशन पर, इसलिए एजुकेशन पॉलिसी, इसलिए रिक्लेमिंग इट्स लॉस्ट ग्लोरी, इसलिए नीति आयोग इंडिया 75, है ना, इसलिए सर्वे। क्योंकि आपने अलग क्या लिखा, जब आपने लिखा अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, अकॉर्डिंग टू फलाना, अकॉर्डिंग टू ठिकाना, तो क्या हुआ, आपको नंबर मिलने, ठीक बात, आ गया ये। एक मिनट, हाँ बोल लो अच्छा तुम। भाई कोई तो ऐसा टॉपिक होगा जिसमें तुम्हें लग रहा होगा इसमें ज्यादा मेरी कमांड है, या इसमें मेरी लैंग्वेज ज्यादा बेटर हो सकती है। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें लगता है कि हम इंट्रो ऐसा लिख सकते हैं कि इंट्रो जो है वो अट्रैक्टिव है, तो हम वो चूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक। कोई और?
कोई और डाउट? तो सेलेक्टिंग द टॉपिक में, सॉरी आजकल मैं इतना सॉरी क्यों बोलने लगा हूं? तो कहने का मतलब क्या है? कश्मीर भवन, माता जी को तुमने भेजा? बदतमीज हो यार। पूरा भी है। ओ तब ठीक है। क्या आओ तुमको फंसाते हैं इस पेंसिल की जगह। खैर, तो कहने का मतलब है कि चॉइस ऑफ टॉपिक में हमें सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट है, वो क्या? एक बड़ी अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ योर एसे इज योर विंडो इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर। आप जब इंट्रोडक्शन देते हो तो होता क्या है कि आपका जो एग्जामिनर है उसको समझ में आता है यार ये बंदा है क्या, है ना, ये कितना क्रिएटिव है और ये टॉपिक पर रहते हुए कैसा मैसेज दे सकता है। देखो, योर जॉब इज टू राइट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मस्ट नॉट बी बोरिंग, इट इज एक्सेसिबल एंड इंटरेस्टिंग फॉर ऑल, नॉट लाइक द मेधावीज वे की कार्टून डाल दिए, ठीक है ना, बट इट मस्ट बी एक्सेसिबल, रीडेबल फॉर एवरीबडी। एंड व्हेन इट इज एक्सेसिबल एंड रीडेबल फॉर एवरीबडी और आपको उसके लिए ट्रेन करना है तो एसेज भी कैसे होने चाहिए? एक्सेसिबल, इंटरेस्टिंग एंड रीडेबल फॉर एवरीबडी। तो इंट्रोज मैटर करते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, जैसे अफ्रीका हो गया, सिर्फ हो गया, आसियान हो गया, we first compare an authoritarian and versus China's approach and then see why and how they come to. देखो ऐसा है कि इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है, वो भटकाव लगेगा, क्योंकि इसमें पूछा है हैंड्स दैट रॉक द क्रडल रूल द वर्ल्ड, उसी पर रहना है शुरू। इंट्रो तो खास कर ये बाद में कर सकते हो, इंट्रो सिर्फ ये दो कि हैंड दैट इज रॉकिंग द क्रडल इज लीडिंग, नॉट द अदर वे अराउंड। वो इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, उससे क्या लगेगा कि शुरुआत में तुम भटके हुए हो थोड़े। हाँ, तो इसलिए देखो उन्होंने स्वयं दे रखा एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव, दो शब्द दे रखे हैं उन्होंने, ठीक। अब आते हैं अंदर, इंट्रो में टॉपिक इररिलेवेंट, अगर टॉपिक में कहीं है कि रादर देन दिस विल रूल द वर्ल्ड, वहां पर आप कंपैरिजन करिए। हाँ, देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा कि जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उन पर लिख सकते हैं क्या, रादर देन ब्रॉड टॉपिक्स का, दोनों कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है उस पर हम लिखना चाहते हैं तो उस पर भी लिख सकते हैं, कोई ब्रॉड टॉपिक है उस पर भी लिख सकते हैं। मान लो पहले वाला है कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। अब इसको समझना कैसे है? जब आप जैसे ही आपने शब्द पढ़ा सेल्फ डिस्कवरी, तो आपको समझ में आ गया कि सेल्फ डिस्कवरी मतलब ज्ञान परंपरा, सेल्फ डिस्कवरी मतलब एनईपी, सेल्फ डिस्कवरी मतलब philosophical ways of India, where Atman was the most important part, knowing the self was the most important part, and then technologically outsourced. So you clearly understand that is it in the essay that is talking about how an individual is perceiving itself in the age of in the digital age. हाँ ना, that is how you break the essay. essay सिंपल होते हैं, लिखे कठिन तरीके से होते हैं, तो डिसाइफर करना एक आर्ट है, ठीक। मान लो दूसरा वाला essay है, योर परसेप्शन ऑफ मी इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड योर माय रिस्पांस टू इज माय अवेयरनेस ऑफ मी। थोड़ी देर सोचने के बाद भी याद आएगा ना, इसमें सबसे पहले पता क्या आएगा? अच्छा, हाथी भौंकते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है।
कितना सिंपल है। हाँ, अगर थोड़ा सा उस पर पढ़ोगे, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। ठीक, आई एम जस्ट, ये लेम वे की बात कर रहा हूं मैं। मान लो IR नहीं आ रहा, कुछ घंटा नहीं याद आ रहा, लेकिन उस केस में अगर थोड़ी देर देखेंगे, माई योर रिफ्लेक्शन ऑफ मी, योर परसेप्शन ऑफ मी, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ यू, वो तुम्हारी सोचने की औकात है। माई रिस्पॉन्स टू यू, मैं जो तुम्हें जवाब दे रहा हूं वो मुझे पता है मैं क्या हूं। हाथी चल दौड़ता है, वही मतलब मुझे, हाथी चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। और उसके बाद फिर आप इसमें पूरा IR डाल सकते हो। इसके बाद इसमें फिर आप इंडिया की ज्ञान परंपरा डाल सकते हो, एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें, रामायण महाभारत की एग्जाम्पल्स डाल सकते हो। ठीक, दुर्योधन बहुत कुछ बोलता था ना, ठीक, कृष्ण की चेतावनी, और कृष्ण की चेतावनी से तो अच्छा कुछ होगी वही नहीं है भाई। पोखरण की बहुत अच्छी बात है, पोखरण इज अ वेरी गुड एग्जांपल, कि दुनिया सोच रही थी कि हम नहीं कर पाएंगे, हमने करके दिखा दिया, और हमने सैंक्शंस भी नहीं लगने दिए या झेल के दिखा दिया। क्रायोजेनिक इंजन, MTCR, वेस्ट की हमारे बारे में सोच, है ना, गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल तो आज ही पढ़ाया। बिल्कुल, रशिया यूक्रेन, दुनिया सोच रही है कि हम एक स्टैंड लेंगे, माई अवेयरनेस ऑफ मी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मार्स और चंद्रयान, बहुत, अब देखो कितने एग्जांपल आ रहे हैं। व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट सिंप्लीफाइड द टॉपिक, यू आर गिविंग योरसेल्फ एग्जांपल, मैंने कुछ नहीं करा, बस यही करना। Deciphering the essay is key part of the entire process. Yes or no? Yes sir. ठीक, उसके बाद ये क्या भेज रही हो श्रेया, इस बार कुछ अलग जानवर सा लगा। फिर इमोजी ऐसे जानवर नहीं है। खैर, अगला क्या है, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन व्हाइल मटेरियलिज्म इज अ चाइमेरा। आप 2 मिनट के लिए फिर ध्यान दो, इससे आपने पढ़ा फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस, वांटलेसनेस मतलब ऐसा आदमी जिसको दीन दुनिया से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा आदमी कोई हो सकता है, इज यूटोपियन। आज तो गौतम बुद्ध बनना मुश्किल है। वाइल मटेरियलिज्म इज ऑल्सो अ चाइमेरा। फिर आपको याद आएगा क्या जो हम आपको क्लास में बोलते हैं, क्या यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत, है ना, मटेरियलिज्म की बात करना, ये भी चेस करना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब बीच में कहीं रहना है। ठीक, अब वहां से क्या याद आएगा, जो लिखा हुआ था कहाँ, हिस्ट्री वाले नोट्स में और थर्ड वे में, कि इंडिया में द बैलेंस वाज रिवॉर्डेड। यस, द बैलेंस ऑफ मटेरियलिज्म एंड नॉन मटेरियलिज्म। यस, मटेरियलिज्म, द डिफरेंस बिटवीन, अभी करते हैं बात, हाउ टू शेप, हाउ टू फाइंड दिस बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड, अब यहां पर क्या है, ये वाला ऐसे वो लिख सकता है जो थोड़ा सा जागृत है, जिसको बौद्धिज्म पता है, जैनिज्म पता है, सनातन धर्म के बारे में पता है, जिसको वेस्ट और ईस्ट का अब देखो, इससे पहले वाले से में भी आप वेस्ट और ईस्ट का कंपैरिजन डाल सकते हो, इस वाले में भी वेस्ट और ईस्ट का कंपैरिजन डाल सकते हो कि वेस्ट इज गोइंग टुवर्ड्स मटेरियलिज्म। ठीक, और फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो मतलब बैलेंस होना चाहिए। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस तरह के ऐसे जब देखते हो तो कितना सिंपल इसको तोड़ सकते हो, कितना मतलब बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पर। ठीक, और इस एस्से की थीम क्या है, माध्यमा मिडिल पाथ। ठीक, इसमें कंपैरिजन से शुरू कर सकते हैं। ठीक, और मान लीजिए आपको वांटलेसनेस, तो वांटलेसनेस में फिर बहुत सारी चीजें, सोशलिस्ट ड्रैग डाल सकते हो, कैपिटलिज्म आ सकता है, हाउ टू रन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आ सकती है, फिर अर्थ आ सकता है, अर्थशास्त्र का। ये इससे उस आदमी के लिए लिखना बहुत आसान है जिसने चाणक्य को पढ़ा है। कितने लोग ये बात मानते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है सबने।
तगड़ा ऐसे है बिल्कुल, क्योंकि चाणक्य लगातार यही बातें कर रहे हैं मध्यमा प्रतिपदा, और चाणक्य की तो पूरी की पूरी थीम ही है या ना। ठीक, तो डिसाइफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सिंप्लीफाई। तो हाउ टू राइट इंट्रो ऑफ द एसे, व्हाट इज द बेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंट्रो। पहला क्या होना चाहिए कि जो आपका इंट्रो होना चाहिए दैट मस्ट एड्रेस द टॉपिक, दैट मस्ट रिलेट टू द टॉपिक। एग्जामिनर को पहली फीलिंग आनी चाहिए यू आर एग्जैक्ट, यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। दूसरा क्या होना चाहिए, इंट्रो एक समरी होनी चाहिए जो आगे आने वाला है उसके पूरे एस्से का एक विजन होना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, यू लर्न टू राइट इंट्रो। जैसे एनसीईआरटी में पहले इंट्रो लिखा होता है, बाद में कंक्लूजन लिखा होता है ना, पूरे चैप्टर का विजन और समरी वो देता है। जब आप उसे पढ़ते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार ऐसे कुछ काम करना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक ऐसे है, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल इन इंडिया, challenges and opportunities. Health and well-being for all in India, challenges and opportunities. अब ये एस्से है। अब मान लीजिए मुझे इस एस्से को शुरू करना है। अब एस्से का फ्रेम दिमाग में होना चाहिए challenges and opportunities। ओके, तो इंट्रो हम कैसे शुरू कर सकते हैं, सीन 1। ठीक, कि उड़ीसा के किसी ट्राइबल एरियाज में जो है वो एक हॉस्पिटल से एक किसी ट्राइबल एरिया में एक जोग्राफिकली रिमोट पोजीशन में एक महिला रह रही है, शी इज अ ट्राइबल वुमेन। उसके बेटे को 2 दिन से बुखार है, और जब बुखार कंट्रोल नहीं होता है तो अपने वो पास के हॉस्पिटल में जाती है जो उसके घर से 30 किलोमीटर दूर है, और वहां पे उसका बच्चा दम तोड़ देता है। सीन 2, दिल्ली के घर में बैठा हुआ एक युवा, उसको लगता है साउथ दिल्ली के, उसको लगता है कि मुझे कोई दिक्कत है, तो वो तुरंत हेल्दीफाई मी, 1mg, हेल्दियंस, हेल्थ कार्ड किसी पे भी जाकर के अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप बुक कर लेता है। उसको रिपोर्ट आ जाती है, तो इस समय जो प्रॉब्लम है उसके साथ साथ फ्यूचर में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो भी पता चल जाती है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए समस्याओं से निजात पा जाता है। अब जो आप ऐसे लिखोगे उसमें आपने बता दिया, यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो एस्से का जो इंट्रो है वो विजन होना चाहिए एस्से का, कि आप समझ गए हैं एंड दिस इज अबाउट टू कम। मजा आ जाएगा उसको पढ़ने में, इंटरेस्ट आ जाएगा कि यार ये तो कुछ हाँ ठीक लिख रहा है। हाँ सही, बिल्कुल सही बात है। सेम इंट्रो हो सकता है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड के लिए, कि सीन 1 हमारे यहाँ सेल्फ डिस्कवरी क्या था, अपने आप को जानो, और उससे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और आप हरगोविंद खुराना से लेकर के और विवेकानंद तक, बिकॉज प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी was within yourself, you were discovering yourself, and now for everything you rely on something, some digital stick or thing. तो सीन 1 सीन 2 हो सकता है, बिल्कुल सही। हाँ, पहला वाला इसमें एक पॉजिटिव एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज नॉट डिजिटाइजिंग ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जो हमारे स्क्रिप्ट्स थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू डिस्कवर आवरसेल्व्स अगेन। ये पॉजिटिव एग्जांपल हो सकता है, ये एक पॉजिटिव एग्जांपल हो सकता है। क्या क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, पक्की बात। ठीक, तो इंट्रो के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इंट्रो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि इंट्रो मस्ट रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ एसे, इंट्रो मस्ट रिफ्लेक्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड द एसे, एंड इंट्रो मस्ट आल्सो बी बिट एंगेजिंग। लगे एग्जामिनर को कि यार कुछ इसके अंदर उसको कुछ अलग आता है, उसको कुछ अच्छा पता है, तो कुछ जानता है। रेगुलर इंट्रोज में उतना मजा नहीं आता, कुछ नहीं आता तो रेगुलर लिखोगे फिर। जैसे मान लो रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल, ठीक, देखने में बड़ा कठिन लग रहा है। अब इसको आप ऋतस्य यथा प्रेत से शुरू कर सकते हैं। ठीक,
कि कॉस्मिक लिविंग अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक ऑर्डर, लिविंग अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी वाज रेशनैलिटी व्हिच प्रोटेक्टेड रियलिटी। व्हाट इज रियलिटी? जो आपके अगल बगल दिख रहा है, दैट इज ट्रुथ, दैट इज रियल। और वहां से आप इसको शुरू करके आप बिल्कुल तुलसी या बरगद से शुरू कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ बरगद बचाना, बरगद की पूजा करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, पूरी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया, और उसी की वजह से आज हम सारा कॉस्मोस आसपास देख रहे हैं। सस्टेनेबल कंजम्पशन था उसकी वजह से। हाँ, बोल सकते हैं बिल्कुल। सारे एसेज इंटर रिलेटेड है, कुछ भी एसेज इसमें, कोई भी एसे इसमें ऐसा नहीं है जो अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, टॉपिक ही यही है कि जब आपने आउटसोर्स कर दिया है तो हुआ क्या, यू आर ड्रिवन बाय एल्गोरिथम्स नॉट बाय योर माइंड, एंड यू आर अलाउइंग एल्गोरिथम्स टू शेप योरसेल्फ, ठीक है, रादर देन नोइंग योरसेल्फ व्हाट इज योर पॉसिबिलिटीज। भाई आप 13 घंटे आपका स्क्रीन टाइम है, तो आप क्या कर रहे हो? सेल्फ डिस्कवरी थोड़ी कर रहे हो। यू आर लेटिंग अदर्स डिस्कवर यू, दे आर गिविंग यू एड्स एंड पॉपअप्स। आप बोलो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा, स्विगी वाले अनुराग ब्रेक ले लेते हैं, आते हैं ना ऐड, ऐसे टेम्पटिंग ऐड आते हैं। एक दिन भाई मुझे रात में स्क्रीनशॉट भेज रहा, उसमें लिख के आया कि चंद्रधर लेट्स टेक अ ब्रेक, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता, कहता सर अब तो लेना पड़ेगा, दे आर रिक्वेस्टिंग, आई कांट से नो है। हाँ वही इस तरह के आते हैं ना। तो यू आर अलाउइंग अदर्स टू डिस्कवर यू, यू आर बिकमिंग अ मतलब टारगेट ऑफ एल्गोरिथम्स, राइट। तो इसलिए इंट्रो जो है इट मस्ट रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। अब आते हैं बॉडी पर। देखो बॉडी में एग्जांपल तो हमने पहले स्ट्रक्चर में ही बना लिए थे, लेकिन बॉडी का सबसे बड़ा हैक क्या होता है, कौन बताएगा? बॉडी का सबसे बड़ा हैक होता है लीविंग ट्रेसेस ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ व्हेन यू एंड दिस पैराग्राफ, कनेक्टिविटी, ठीक। फॉर एग्जांपल मैंने आपको हेल्थ वाले से का एग्जांपल दिया था, ठीक। उसमें आपने एक पैराग्राफ लिखा कि भाई इंडिया के हेल्थ केयर में जो है वो पर्सनल्स की बड़ी समस्या है, और इंडिया में जो है वो डॉक्टर और ये रेशियो बड़ा कम है, और इंडिया में जो है वो इसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर रेशियो कम होता है, एंड पीपल आर लेफ्ट अनअटेंडेड, एंड वन पॉसिबल रीजन ऑफ दिस इज मेडिकल एजुकेशन। अगला मेडिकल एजुकेशन पर शुरू कर दिया, मेडिकल एजुकेशन को खत्म करते हैं वन रीजन ऑफ दिस इज पॉवर्टी, अगला पॉवर्टी पे शुरू कर दिया। पॉवर्टी को खत्म करते समय अगला डाल दिया कि वन रीजन ऑफ इट इज लिमिटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे शुरू कर दिया। उसको खत्म करते समय ये डाल दिया कि वन रीजन ऑफ इट इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ग्राम पंचायत पे शुरू कर दिया। क्या हुआ? उसको पता है कि तुम जुड़े हुए हो, बस इसमें ध्यान रखना है वो कल वाली बात, शुरू ग्राम पंचायत से हो, जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि बॉटम टू टॉप चल रहा हो, टॉप टू बॉटम नहीं चल रहे, ठीक। तो जब आप ये रखोगे, जब आप एक पैराग्राफ के ट्रेसेस अगले पैराग्राफ में छोड़ोगे, या आप अगले पैराग्राफ के ट्रेसेस पहले पैराग्राफ में छोड़ोगे, तो एग्जामिनर को लगेगा यू आर परफेक्टली इंटर रिलेटेड एंड इंटर लिंक्ड। हाँ या ना? पक्की बात है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा दूसरों से अलग हो जाते हो, ठीक। बॉडी का इसके अलावा कोई और हैक नहीं है। बॉडी छोटे पैराग्राफ में होनी चाहिए, 3 से 4, 4 से 5 लाइनें होनी चाहिए, उससे बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक। और दूसरा क्या होना चाहिए, बॉडी इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक। और एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए कि आप एग्जांपल्स कैसे लेकर के आओगे, ठीक। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, मेन खेल है इस समय लैंग्वेज का। आपको लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। क्यों? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको इंडिया अफ्रीका वाले को इसमें लगाना है, इससे पहले जो था हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल वाले में, तो आप जो टॉपिक है एस्से का, उसके वर्ड्स को कैसे अपने एग्जांपल में फिट करते हो, ये आर्ट आनी चाहिए। तो ये आपको बताना क्या है कि मैं एस्से के आसपास ही चल रहा हूं, एस्से से दूर नहीं गया हूं। और जब आप ये बता पाओगे कि मैं एस्से के आसपास ही चल रहा हूं, उससे दूर नहीं गया हूं, तो उसमें होगा क्या,
उसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा? सबसे बड़ी चीज उसमें ये होगी कि लोगों को लगेगा कि भाई आप लगातार एस्से के अराउंड चल रहे हो, एस्से से भटक नहीं रहे हो, और नंबर इसी के इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। तो लैंग्वेज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भाषा आपको उसी के आसपास रखनी है जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस, जो आपका विषय है, जो आपको लिखना है, उसके आसपास ही आपने लैंग्वेज रखनी है। हाँ या ना? बिल्कुल, कि भाई लैंग्वेज जो है वो थर्ड पर्सन के हिसाब से चलनी चाहिए। आई मी हटा देंगे आप, वन हैज टू डू दिस, वन हैज टू डू दैट, ठीक है? थर्ड पर्सन में ऐसे चलेगा, ठीक? कोई और डाउट? बिल्कुल, वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे आप? वो मैंने जो कल आपको बताया वो सेशन देखिए आप सभी लोग। अभी हालांकि गया नहीं है, आज जाएगा। कि एसडीजी 11 12 प्रियम्बल डीपीएसपी, ये तो आपने ऐड करने ही करने हैं। जहां पर कॉन्टेक्स्ट बना दो, कॉन्टेक्स्ट बना बना के ऐड करो, भिगो भिगो के मारो। हैंड दैट रॉक द क्रडल में पूरा एसडीजी जा सकता है भाई, ठीक है? जब एसडीजी जाएंगे तो इंटरकनेक्टेडनेस अपने आप आएगी, ठीक? ये विज्ञान आप समझिए इससे लिखने का। मैं, आप समझ रहा ना, मैं उस पर नहीं गया। कल वाला जो मैंने बता दिया आपको कि करंट डालना है, एसडीजीज डालने हैं, डीपीएसपीज डालने हैं, 11 12 डालने, वो तो बेसिक है, वो मेंस जीएस दोनों में चलता है, उसमें नहीं जा रहा मैं। दैट विल गिव योर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, योर यू आर 2030 एजेंडा 2030 सेंट्रिक, है ना? तो वो ध्यान रखिए। अब आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में बड़े अलग अलग तरीके के विचार होते हैं। एक होता है राइटर्स का कंक्लूजन, मेक देम थिंक, एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, एंड विद अ क्वेश्चन। लोगों के अलग अलग अप्रोच है, आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू इट, क्योंकि ऐसे वो आपसे जब पूछ रहे हैं तो दे एक्चुअली वांट यू टू मेक देम अंडरस्टैंड, ठीक है ना? तो फर्दर थॉट प्रोवोकिंग मत करना, ठीक है ना? वरना वो फिर सोचने पे आएगा तो फिर पूरा से तुम्हारा दोबारा ना पढ़ने लगे, ठीक? हाँ, तो इसमें जो है वो पत्रकार नहीं बनना। हाँ बिल्कुल, इससे में ये लगना चाहिए कि हमें इंट्रोडक्शन में ये लगना चाहिए कि इंट्रो समझ में आ गया है, जनरल एग्जांपल दे दिया है और ये बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है। कंक्लूजन करते समय हमें वो नहीं रखना बहुत, मतलब हमें पत्रकार नहीं बनना। कंक्लूजन देते समय हमें क्या करना है? हमें ये इंश्योर करना है कि हमने अभी तक जो लिखा उसको हम सजेस्टिव, रिफॉर्मेटिव, पॉजिटिव वे में खत्म करें। सजेस्टिव, रिफॉर्मेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव वे में खत्म करें। कोई समस्या भी दी है तो आपने क्या बताया? ऊपर आपने समस्या को बता दी, फिर आपने क्या कहा? हालांकि ये समस्या है लेकिन ये भी कुछ अच्छा हो रहा है, वी कैन होप कि आगे ये चीज और इंप्लीमेंट होगी, ठीक होगा। ऑप्टिमिज्म शैल कम फ्रॉम योर पेपर, नॉट यूटोपिया बट रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। और मैंने कल आपको बताया था, इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको जो रखना जरूरी होता है, परंपरा याद रखनी जरूरी होती है। ये नहीं भाई ये हो रहा है सैकड़ों सालों से, तो ये दूसरी जगह भी हो सकता है। ये काम इस डिस्ट्रिक्ट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर हो रहा है, तो ये कहीं और भी हो सकता है। हाँ या ना? बात समझ आती है? बात समझ आती है? एक मिनट रुक जाओ, आती है नहीं आती है? पूछो। ऐसा कुछ नहीं है, पहले इसीलिए कहा जाता है स्ट्रक्चर बनाइए। एस्से का पहला काम होता है फ्रेमिंग द स्ट्रक्चर, उसमें वहीं पे आप इंट्रो लिख देते हो, वहीं आप कंक्लूजन लिख देते हो। बाद में वो पॉइंट तो लिखे, कुछ और याद आ गया तो वहां जाके ऐड कर दिया। जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो वो वाला पेज को आप सामने रखते हो जिसपे आपने फ्रेमिंग करी है। जैसे जैसे आप अंदर लिखते हैं आपको लगता है यार हाँ ये कोई रिफॉर्म और याद आ गया, इससे इंट्रो डालना है, तो आप जब आखिरी में इंट्रो लिखने जाओगे तो आप जब ऐसे लिखते लिखते वहां पॉइंट ऐड करो तो 8-10 पॉइंट आ जाते हैं।
फिर उन 8-10 में सेलेक्ट कर लीजिए कि हाँ भाई चलो ये 3 अब मुझे लिखना है कंक्लूजन। इसीलिए फ्रेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ द एसे। फ्रेमिंग आप कैसे करोगे? फ्रेमिंग करते समय आप ध्यान रखोगे कि भाई हमने जो भी एसे में लिखा है वो हम डाल दें पॉइंट वाइज, जिससे जब ऐसे लिख रहे हो तो हमें याद रहे। तो कंक्लूजन में रिफॉर्मेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बहुत यूटोपियन सजेशंस नहीं डालने हैं, जो सजेशंस चल रहे हो, जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो नहीं डालना है। पेसिमिस्टिक नहीं होना है, ठीक है। क्रिटिकल आप ऊपर हो चुके हो, क्रिटिकल रहना है बट आप ऊपर हो चुके हो। क्रिटिकल भी कैसे होना है? क्रिटिकल होना है कंस्ट्रक्टिवली, कि भाई इंडिया हैज अचीव्ड अ लॉट इन हेल्थ एंड एजुकेशन बट स्टिल देयर आर फॉलोइंग चेंजेस दैट रिमेन, है ना। India has gone a long mile in this development journey, but it's still there are changes that challenges that remain. तो वो करेक्टनेस होनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव लगना चाहिए आपका क्रिटिसिज्म, हाँ या ना, ठीक। तो कंक्लूजन में आप इन चीजों का ध्यान रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो कल सेशन हुआ था वो मेंस वाला, उसमें जो मैंने बताया था वही एस्से को ड्राइव करेगा। आज तो मुख्य कोई विषय नहीं था, आज तो बस ये था हाउ टू सेलेक्ट द एस्से टॉपिक, how to write conclusion, how to write introduction, and how to effectively write the body while interconnecting and while using the basic things. कोई डाउट हो पूछ लीजिए।